स्वागत है आपका आपके अपने चैनल देसी खबरों में। सीरियल ये रिश्ता कहलाता है में अरमान अब बहुत ज़्यादा परेशान है। उसे अपनी अबीरा की बहुत ज़्यादा फिक्र है, इसलिए वो दादी साहब के सामने भीख मांगता है, हाथ जोड़ता है। वो कहता है कि दादी साहब प्लीज़ अबीरा को छोड़ दीजिए, आपकी नाराज़गी मुझसे है ना, तो आप मुझे मारे पीटिए, पर लेकिन उसको छोड़ दीजिए प्लीज़, मैं आपसे भीख मांगता हूँ। पर लेकिन यहाँ पर अब सभी घर वाले अरमान के साथ हैं। यहाँ पर दादी साहब ने अपने लिए गड्ढा खुद ही खोद लिया है, क्योंकि अब सब घर वाले दादी साहब के खिलाफ हो चुके हैं। यहाँ पर सभी घर वाले दादी साहब की इस चाल के बाद उनके खिलाफ खड़े हैं। यहाँ पर रोहित भी कहता है कि अरमान भैया तुम फिक्र मत करो, हम तुम्हारे साथ हैं। और यहाँ पर माधव भी अपनी पूरी पुलिस फोर्स के साथ अबीरा को ढूंढ रहा है। पर लेकिन यहाँ पर दादी साहब बहुत कॉन्फिडेंट है कि कुछ भी हो जाए आज अबीरा उन्हें नहीं मिलेगी, जब तक अरमान उनसे माफ़ी नहीं मांगेगा और उनकी शर्तें नहीं मानता तो अबीरा को वो नहीं छोड़ने वाली, फिर चाहे कुछ भी हो जाए। और यहाँ पर रूही और संजय इस फैसले में उनके साथ हैं। पर लेकिन वो शायद भूल रही है कि प्यार की ताकत कितनी बड़ी चीज़ है और अरमान अबीरा का प्यार सच्चा है, वो इन छोटी मोटी परेशानी से नहीं हारने वाला। और यहाँ पर फाइनली अरमान ने रोहित की मदद से अबीरा को ढूंढ लिया है। पर लेकिन यहाँ पर अबीरा दम घुटने की वजह से बेहोश हो चुकी है और यहाँ पर अरमान अबीरा को देखकर बहुत चिंता में जाता है। वो अबीरा को अपनी बाहों में उठाता है और उसे नज़दीक हॉस्पिटल में लेकर जाता है। पर लेकिन यहाँ पर अबीरा बिल्कुल ठीक है, पर लेकिन अबीरा अभी भी थोड़ी बेहोश है। और यहाँ पर फाइनली सभी घर वालों की मदद से अरमान अबीरा फाइनली खो ही चुके हैं और यहाँ पर उन्होंने दादी साहब को मात दे दी है। यहाँ पर संजय और रोहित इस बात से बहुत ज़्यादा खुश है कि फाइनली अबीरा इस घर से चली गई और अब अरमान चाहे कुछ भी हो जाए उसे हार माननी होगी और दादी साहब के सामने घुटने टेकने होंगे। पर लेकिन यहाँ पर अरमान एक हीरो की तरह अपनी पत्नी को यानी अबीरा को बाहों में उठाकर घर में एंटर करता है और ये देखकर तो इन तीनों के होश उड़ जाते हैं और बाकी सभी घर वाले बहुत ज़्यादा खुश हैं। अरमान कहकर दादी साहब आपको क्या लगा था कि मैं आपसे हार जाऊंगा, पर लेकिन आप शायद भूल रही थी कि मैं कितना प्यार करता हूँ अबीरा से। मैंने पहले भी कहा था और मैं अब भी कह रहा हूँ, मैं अबीरा के लिए ज़मीन आसमान एक कर दूंगा, फिर चाहे कुछ भी हो जाए। और आज ये बात मैंने साबित कर दी है। दादी साहब गुस्से में कहते हैं कि अरमान ये कैसे पॉसिबल है, आखिर लड़की तुम्हें मिली तो मिली कहाँ। हमें पूरा यकीन है कि हमारे किसी अपने ने आपसे गद्दारी करी है, वरना कावेरी पोता कभी नहीं हारेगी। अरमान कहता है कि दादी साहब अब आपका गुरूर आपका घमंड आज चूर चूर हो जाएगा क्योंकि आपने काम ऐसा करा। रोहित कहता है कि हाँ दादी साहब मैं भैया के साथ खड़ा हूँ, जो आपने आज करा है वह बहुत गिरी हुई हरकत है। आपने भाभी की जान खतरे में डाली, आपको बता भी है कि भाभी बेहोश हो गई थी, सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से, आपके गुरूर की वजह से आज इनकी जान खतरे में आई है। अगर सोचिए हम लेट होते तो आज भाभी हमारे बीच होती ही नहीं। माधव कहता है कि माँ साथ जो आपने काम करा है उसके बाद आपको सज़ा होनी चाहिए। अगर अब ने फैसला करा कि आप जेल जाएंगी तो आपको जेल में खुद लेकर जाऊंगा। और इस चीज़ में कोई दोहराई नहीं है कि मैं सब चीज़ भूल जाऊँगा कि आप मेरी माँ सा हैं, क्योंकि जो आपने करा है उसके बाद मुझे शर्म आती है आपका बेटा कहलाने में, आपका बेटा होने में। यहाँ पर दादी साह ने अबीरा का वादा खुद ही पूरा कर दिया। अबीरा ने अरमान से वादा करा था कि शादी से पहले और रोहित अरमान को एक कर देगी और यहाँ पर दादी साह की वजह से अरमान रोहित एक हो चुके हैं और बाकी सभी घर वाले भी अरमान अबीरा से बहुत ज़्यादा खुश हैं। यहाँ पर जैसे ही अबीरा को होश आता है तो माता पूछता है कि अबीरा तुम बताओ क्या करना है, क्या मासा को झील भेजना है या फिर नहीं। पर लेकिन यहाँ पर अबीरा का दिल बहुत बड़ा है, उसे अच्छी तरह पता है कि दादी साहब इस घर से गई तो एक घर परिवार टूट जाएगा, बिखर जाएगा। वो कहते कि नहीं पापा, जो कुछ भी हुआ अच्छे के लिए हुआ। आपने देखा ना कि अरमान रोहित एक हुए, अब बाकी सभी घर वाले भी अरमान के साथ हैं। फिर जो कुछ भी दादी साहब ने करा वो मेरे कारण करा, आफत की जड़ मैं हूँ ना कि अरमान। पर लेकिन कोई बात है, एक गलती इंसान से होती है। और जहाँ पर दादी साहब अबीरा का इतना बड़ा दिल देख के हार मान जाती है, उन्हें अपनी गलती का एहसास हो चुका है। वो कहते हैं कि अरमान मैं मान दूँ कि मैंने बहुत बड़ी गलती करी, हमारी आंखों पर हमारा घमंड, हमारे गुरु की पट्टी बंधी हुई थी, पर लेकिन इस लड़के ने फाइनली वो पट्टी उतार दी है। अब हम तुमसे माफ़ी मांगते हैं। यहाँ पर दादी साहब सबके सामने हाथ जोड़कर माफ़ी मांगती है और कहते हैं कि अरमान अबीरा हम तुम्हें आशीर्वाद देंगे, हम तो शादी धूमधाम से कराएंगे और आज ही कराएंगे। पर लेकिन ये सब चीज़ें देखकर रूही बिल्कुल भी खुश नहीं है। पर लेकिन अब वो चाह कर भी कुछ नहीं कर सकती। अब यहाँ पर अबीरा ने दादी साहब को माफ़ कर सही करा है गलत। अपनी राय हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा और चैनल को अब तक नहीं किया सब्सक्राइब तो कर लीजिए। धन्यवाद।